हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आपकी टीचर पूजा जैन। बच्चों, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का यूनिट 4 का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मेमोरी, स्मृति जिसे हम बोलते हैं। आज हम समझेंगे मेमोरी क्या है। ठीक है, तो मेमोरी बेसिकली क्या है बेटा? इट इज अ मेंटल पावर दैट हेल्प्स अस स्टोर एंड रिमेंबर पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मेमोरी। देखिए, ये हम कह सकते हैं कि मानसिक शक्ति है, दिमागी शक्ति है, जो कि हमारे दिमाग में स्टोर करता है और हमें याद करने में मदद करता है। जो हमारा भूतकाल एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो बीता हुआ हमारा एक्सपीरियंस होता है, उसको याद करने में, उसको स्टोर करने में, ठीक है, उसको हम मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी को हम बोल सकते हैं इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंटल प्रोसेस इज ह्यूमन लाइफ। हमारे मानव जीवन में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है मेमोरी। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द माइंड टू रिसीव इंफॉर्मेशन, स्टोर एंड रिप्रोड्यूस इट वेन एवर वी नीड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में हम एक इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर इसको स्टोर करते हैं, और जब हमें जरूरत है हम उसको यूज करते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। तो थ्रू अ पर्सन या थ्रू अ मेमोरी, अ पर्सन कैन रिसीव पास्ट एक्सपीरियंस, लर्निंग एंड नॉलेज फ्यूचर फॉर फ्यूचर यूज। तो इंसान क्या करता है बेटा, वो अपने बीते हुए कल से, अपने भूतकाल अनुभव से, जो हम बोल सकते हैं, या बीते हुए काल से, बीते हुए समय से जो उसका अनुभव रहा होता है, जो उसने सीखा होता है, जो उसका ज्ञान होता है, वो अपने भविष्य के लिए उसको इस्तेमाल कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके माइंड में वो चीज स्टोर है, उसने प्रिजर्व कर रखा है। तो विदाउट मेमोरी, अगर हम बिना याददाश्त के, बिना स्मृति की बात करें, तो लर्निंग वुड बी इम्पॉसिबल। हमारा जो सीखना है वो बहुत ही मुश्किल है, या असंभव ही बोलो कि असंभव है, आप सीख ही नहीं सकते हो। क्योंकि वेन एवर वी लर्न वुड बी फॉरगॉटन इमीडिएटली। जब हम कुछ सीखते हैं तो हम, मान लीजिए आपने कुछ सीखा, आप भूल गए क्योंकि आप याद ही नहीं रख पा रहे हो, तो वो सीखना तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो memory helps students remember lessons, recognize people, solve problem and concept past learning with present situation। तो जो मेमोरी है वो बच्चों को किस चीज में हमें मदद करती है? जो आप लेसन्स पढ़ा रहे हैं उनको याद रखने में, लोगों को पहचानने में, उनकी जो समस्या है वो उसको सॉल्व करने में, वो अपने जो पास्ट लर्निंग है उससे जो कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो उन्होंने 9th में सीखा, 10th में हम उनको पढ़ा रहे हैं, 11th में जो सीखा उसी से कनेक्ट करके 11th 12th में पढ़ा रहे हैं, तो वो उससे जो कनेक्ट कर पा रहे हैं उसमें मेमोरी की वजह से तो वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको याद है, यस मैम हमें याद है, हमने ये पढ़ा था। तो प्रेजेंट सिचुएशन में वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, मेमोरी। व्हेन अ स्टूडेंट लर्न्स अ मल्टीप्लिकेशन टेबल और लेटर यूजेस इट इन मैथमेटिक्स, दिस इज कॉल्ड मेमोरी इज फंक्शनिंग। जब एक स्टूडेंट को हम टेबल सिखाते हैं, टू की टेबल सिखाई, 3 की टेबल सिखाई, 4 की टेबल सिखाई, बाद में वो धीरे धीरे उस टेबल को मैथ्स के कैलकुलेशंस में उसको यूज करना सीखता है। छोटे बच्चों को पहले टेबल ही सिखाएंगे, उसके बाद वो जैसे जैसे क्लास उसकी हायर लेवल पे जाएगी, उसके मैथ्स की इक्वेशंस उस हिसाब से टफ होती जाएंगी, वो टेबल्स भी काम आती हैं। तो ये क्या है कि उसकी मेमोरी वहां पे काम कर रही है, मेमोरी इज फंक्शनिंग एट दैट टाइम। क्लियर हुआ मेमोरी कि क्या है? तो मेमोरी को वुडवर्थ एंड मार्किस ने अपने हिसाब से भी इसको बताया है। उन्होंने बोला कि मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न। स्मृति वह एक प्रोसेस है, वह एक प्रक्रिया है मेमोरी, जिसके द्वारा जो हमने पहली सीखी हुई है ना, जो प्रीवियसली जो हमने सीखा है, सीखी हुई बातों को याद रखा जाता है। उनके हिसाब से ये उनका कहना है कि कोई बच्चे ने अगर कोई चीज पहले सीखी थी, मान लीजिए कोई हमने मैम ने क्लासरूम में कोई पोयम सुनाई थी, वो पोयम बच्चे को याद है, और वो बच्चे को अगर आज सुनाई जाए, वो अगर वो आज सुनाए, मतलब मान लीजिए उसको स्टार्टिंग के डेज में हमारी लिटरेचर की इंग्लिश की बुक्स में क्या होता है, चैप्टर्स होते हैं और एक तरफ पोएम्स होते हैं। अगर मैम ने उसको पोएम्स कराई, फिर उसके बाद हमने 1-1.5 महीने बाद उसको सुनाओ क्या पोएम थी, उसने वो सुनाई, तो वो क्या है, मेमोरी है ना। अकॉर्डिंग टू लेविन, लेविन ने क्या बोला है कि मेमोरी इज द कंजर्वेशन, रिटेंशन,
एंड रिकॉल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। इन्होंने बोला कि मेमोरी क्या है, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो हमारा बीता हुआ कल है, उसमें जो हमने अनुभव किया है, जो सीखा है, जो पहले हमने सीखा था, ठीक है, अगर हम उन अनुभवों को और अपनी जो धारणा है उनको क्या करते हैं, रिटेन कर पाते हैं, अगर हम उसको स्टोर कर पाते हैं, रोक पाते हैं अपनी उन धारणाओं को, हम उसको रिटेंशन कर पा रहे हैं, रिटेन मीन्स के रोक के रखना, माइंड में हम उसको स्टोर कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो मेमोरी है, कि जब हमें जरूरत पड़ी और हम उसको यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा है और उसकी लाइफ में या मान लीजिए कोई एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके साथ कुछ हुआ और कुछ सालों बाद वो बच्चा जब वो बड़ा हो गया तो उसे अपने स्कूल की कोई इंसिडेंट याद आ गई, तो ये क्या है, ये भी एक मेमोरी है। अकॉर्डिंग टू लेविन उन्होंने यही बताया है कि मेमोरी क्या है, कंजर्वेशन है, रिटेंशन है और रिकॉल है, किसका, पास्ट एक्सपीरियंस का। अब हम समझेंगे कि नेचर क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेमोरी के। मेमोरी क्या है बच्चों, एक मेंटल प्रोसेस है, अभी हमने पढ़ा कि मेंटल क्या है, मानसिक प्रक्रिया है ऑब्वियसली, क्योंकि मेमोरी क्या है, मेमोरी इज एन इंटरनल साइकोलॉजी एक्टिविटी ऑफ द माइंड, राइट। स्मृति क्या है, मन जो है हमारा, मन की एक मांत्रिक मन की सॉरी एक आंतरिक बोल सकते हैं ना, मन की एक आंतरिक, इंटरनल जिसे हम बोल रहे हैं, एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी। मैं आपको, मुझे याद है, आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे मैम वी कैन नॉट सी, है ना, तो आप जिसको देख तो नहीं सकते, बट हाँ आप उसको याद कर सकते हो, पहचान सकते हो, समझा सकते हो, तो इसी से हम समझते हैं कि सामने वाले को सारी चीजें रिकॉल हुई है, ये उसकी मेमोरी में है, वो समझ रहा है, उसको समझ में आया है, राइट। नेक्स्ट है, मेमोरी डिपेंड्स ऑन लर्निंग, मेमोरी इज बेस्ड ऑन लर्निंग या मेमोरी बेस्ड ऑन लर्निंग, स्मृति अधिगम पे आधारित है। ऑब्वियसली नो मेमोरी इज पॉसिबल विदाउट प्रायर लर्निंग और एक्सपीरियंस, और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि लर्निंग का कोई वजूद नहीं है मेमोरी के बिना, और मेमोरी का भी कोई वजूद नहीं है लर्निंग के बिना। अ स्टूडेंट कैन नॉट रिमेंबर अ लेसन नेवर स्टडीड, वो बच्चा याद कैसे करेगा जो उसने चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं है। आप बोलो ये चैप्टर है, याद है, वो कहेगा मैम मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो मुझे कैसे याद होगा। तो याद करने के लिए भी उसका पहले एक कोई नॉलेज या कोई पढ़ा हुआ या कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से वो याद कर सके, तो बिना सीखे भी कोई मेमोरी पॉसिबली नहीं है, कुछ होना चाहिए ना मेमोरी के लिए, आप तभी तो याद करोगे। मेमोरी इन्वॉल्व्स रिटेंशन, स्मृति में धारण शक्ति होती है। मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशंस फॉर अ फ्यूचर यूज, देखिए जो स्मृति होती है उसमें जो हमने सीखी हुई जो चीजें होती हैं, जो सीखी गई बातें होती हैं, उसको क्या करता है, सुरक्षित रखता है, स्टोर रखता है हमारे माइंड में, और जब हमें जरूरत होती है फ्यूचर में हम उसको यूज कर पाते हैं। मेमोरी इंक्लूड्स रिकॉल, स्मृति पुनः स्मरण करती है। देखिए स्टोर्ड नॉलेज कैन बी ब्रॉट बैक व्हेन नीडेड। देखिए आवश्यकता पड़ने पर, जब भी हमें जरूरत पड़ रही है, हम अपनी उस जानकारी को तुरंत याद कर सकते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है तो वो चीज हमें याद आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते हैं, 3 घंटा पेपर में बैठ के आपने जो पूरे एक साल में जो पढ़ा होता है वो सब कुछ आप याद कर करके आंसर कर रहे होते हैं, है ना, तो वो क्या कर रहे हो, आप दोबारा से सब कुछ रिकॉल कर रहे हो। मेमोरी इज सिलेक्टिव, नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी सिलेक्टिव, स्मृति चयनात्मक होती है, क्योंकि वी रिमेंबर सम एक्सपीरियंस बेटर देन वन अदर्स डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस। देखिए जो रुचि होती है या हमें जो लग रहा है ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी के अनुसार ही हम ज्यादातर अपनी बातों को याद रखते हैं या याद रहती है हमारे माइंड में। जो आपको लग रहा है इररेलीवेंट है यार ये क्या है, तो आप उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे और आपको वो याद भी नहीं रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट है मेमोरी डिफर्स अमंग इंडिविजुअल्स, मेमोरी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो हमारी स्मृति है हर व्यक्ति में अलग होती है, भिन्न होती है। तो सम स्टूडेंट्स मेमोराइज क्विकली, अदर्स नीड रिपीटेशन। कुछ बच्चे तो कैसे होते हैं कि तुरंत एक बार में बड़ा याद हो गया, कुछ बच्चों को रिपीटेशन चाहिए होती है, उनको बार बार अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, दोहराया जाता है, तब उनको याद होता है। तो जो मेमोरी है हर बच्चे की अलग होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी, इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं, लर्निंग, रिटेंशन या स्टोरेज कह लो, रिकॉल या रिट्राइवल या रिकॉग्निशन, सॉरी नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। दीज आर द 4 पॉइंट्स इन द कंपोनेंट्स।
वो अब हम समझेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस होता है या कंपोनेंट होता है मेमोरी का। सबसे पहला है लर्निंग, या फिर ना आपकी बुक में लर्निंग को रजिस्ट्रेशन भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम हमारी बुक में तो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, अधिगम हो गया या ग्रहण जिसे हम कहते हैं। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग सबसे पहला स्टेज है किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को इक्वायर करना। जब आप कोई इंफॉर्मेशन इक्वायर कर रहे हो, कोई चीज आपको सिखाई जा रही है, कोई जानकारी आपको बताई जा रही है, तो वो सबसे पहला चरण है। जब आप उससे सीख रहे हैं, उसको अपने माइंड में स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। तो लर्न लिसनिंग टू द टीचर्स क्वेश्चंस या एक्सप्लेनेशन, मान लीजिए कि मैं कुछ आपको जो ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहली बार पढ़ रहे हैं टॉपिक ऑब्वियसली, तो जो आप ये सुन रहे हैं वीडियो में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप लर्निंग, जहाँ आप सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? एक्वायर कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, राइट। फिर है नेक्स्ट आपका रिटेंशन, स्टोरेज। आप क्या कर रहे हैं? जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बोर्ड पे जो लिखा है, जो मैं आपको बोल रही हूँ, जितना भी आप सुन रहे हैं, तो रिटेंशन मीन्स प्रिजर्विंग लर्न मटेरियल इन द ब्रेन ओवर द टाइम। मतलब जो सीखा हुआ जो चीज है जितना भी, वो आप अपने माइंड में कहीं सेफली सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जब एग्जाम जब तक नहीं आएंगे तब तक आप अपने माइंड में उस चीज को याद रखेंगे। जो बच्चे 10th करते हैं, 12th करते हैं, आप उनको बोर्ड्स के बाद पूछो, कहेंगे यार पढ़ा तो था लेकिन अभी अच्छे से याद नहीं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में था यार एग्जाम्स निकल जाएं, मुझे ये एग्जाम्स तक याद रखना है। और मैक्सिमम बच्चों का यही जवाब होता है, यार मुझे तब तक याद था, मैं भूल गया। समझ रहे हो? तो हमें जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे माइंड में रिटेन रहता है, सेफली रहता है, जब तक हमें जरूरत रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉल या रिट्राइवल। रिट्राइवल में बच्चे क्या है कि यहाँ पे आपको ना कोई क्लू नहीं मिल रहा, कोई डायरेक्ट क्यू नहीं दिया जा रहा कि क्या है, इसका जवाब डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको कोई हिंट नहीं दिया रहा, आप खुद से ही याद कर रहे हो कि क्या है। जैसे कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जब आंसर लिखते हो, आपको कोई हेल्प करता है? नहीं, आप खुद ही रिकॉल करते हो, आप खुद ही याद करते हो कि क्या था आंसर, तो उसको हम रिकॉल बोलते हैं। फिर है रिकॉग्निशन, मतलब पहचानना, पहचान करना। रिकॉग्निशन से मीन आइडेंटिफाइंग प्रीवियसली लर्न इन्फॉर्मेशन व्हेन सीन अगेन। मतलब आपने कोई चीज पहले देखी थी और तुरंत उसे देखकर पहचान लेना। जैसे कि आप फेस देखते हो, आपको कोई मिला, पहली बार कोई मिला, अगली बार कोई मिला, हाँ हाँ मैंने इसको पहचान लिया। तो पहले क्या है, आप सीखेंगे, फिर स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद जब आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको रिकॉल करेंगे, रिकॉल करने के बाद जब आपको कभी कोई वो सेम चीज वस्तु दिख रही है तो आप उसको पहचान भी लेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी में आपके जो है ये 7 पॉइंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसे हम बोलते हैं एसटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी एलटीएम, इम्प्लिसिट मेमोरी, रिमोट मेमोरी, रोट मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी एंड सेंसरी मेमोरी। इसके साथ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी का, जैसे एग्जाम्पल के लिए ओटीपी, इस टाइप के मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जब पेपर में आप ये देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ लिखा हुआ, तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि क्या था इसके अंदर, हमें क्या लिखना है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी समझते हैं सबसे पहले, अल्पकालिक स्मृति। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन फॉर अ ब्रीफ पीरियड, ठीक है, यूजुअली अ फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट, इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी। मतलब बेसिकली क्या कह रहा है कि ये थोड़े से समय के लिए आप इसको याद रखते हैं किसी भी जानकारी को। जैसे कि याद, मान लीजिए कि फोन नंबर हो गया, आपको किसी को डायल करना था, बताया, तुरंत आपने डायल किया और उसके बाद आपके दिमाग से निकल गया। सेम ओटीपी होता है, आपके फोन में कितने ओटीपीज आते हैं, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपको क्या सारे ओटीपीज याद है? लेकिन जिस टाइम पे पूछा जाता है आप 2-3 बार बोलते हैं, तो तीसरी बार आप खुद ही बिना देखे बोल देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आप भूल जाएंगे। तो वो क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, फिर है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति जिसे हम बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, समटाइम फॉर लाइफ। ठीक है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है, आपको याद रहती है। जैसे कि आपकी मातृभाषा, योर मदर टंग, आपने पैदा होते तो नहीं सीख लिया, ठीक है, पेट से तो सीख के आई नहीं हो कोई भी भाषा, लेकिन जब आप सीखते हैं तो ये लैंग्वेज क्या है, हिंदी जो भाषा है, ये आपको जिंदगी भर याद रहती है। क्यों? क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं, रोज यूज कर रहे हैं, हमारे माइंड में छप गया है। लेकिन और भी तो भाषाएं सीखती हैं, वो तो इतनी फ्लुएंट नहीं हो पाती जो सेकेंड लैंग्वेज हम सीखते हैं, राइट। तो एक ये एग्जाम्पल है, आप मदर टंग इसमें लिख सकते हैं। फिर है आपका इम्प्लिसिट मेमोरी जिसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष
स्मृति, दिस इज अनकॉन्शियस मेमोरी यूज ऑटोमेटिकली विदाउट डेलिबरेटली थॉट। ये बोल रहा है कि जो बिना सोचे आप जो कोई काम करते हैं, ठीक है, वो करने वाली जो मेमोरी है। जैसे कि साइकिल है, आपने शुरू में सीखी, जिनने बचपन में सीखी, अब उनको बड़े में साइकिल है, वो क्या याद करेंगे कि पहले पैडल मारना है, पहले हैंडल पकड़ना है? नहीं। आपने मान लीजिए कार सीखी है या बाइक सीखी है, स्कूटर सीखी है, आप तुरंत चाबी घुमाएंगे, आप कुछ याद भी नहीं करते, तुरंत पकड़ा स्टेयरिंग और स्टार्ट हो गए राइड करना। तो ये क्या है, जो ऑटोमेटिक हो रहा है, उसे हम इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिमोट मेमोरी। रिमोट मेमोरी, मेमोरी ऑफ द इवेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट, मतलब जो पुरानी चीजों को आप याद कर रहे हो, ठीक है ना, जो बहुत पुराने एक्सपीरियंस है आपको, जिनको आप याद करो। जैसे कि एग्जाम्पल के रिमेम्बरिंग चाइल्डहुड फेस्टिवल, बचपन में जो आप तीज त्योहार अपने सेलिब्रेट करते थे, आपको यार वो याद है हमने ऐसा किया था जब हम छोटे थे, तो वो क्या बहुत पुरानी चीजों को जब आप याद करते हो तो उसे हम रिमोट मेमोरी कहते हैं। सेकेंड है आपका रोड मेमोरी, निरंतर स्मृति जिसे हम बोलते हैं। लर्निंग बाय रिपीटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, जब आप बिना समझे बार बार रिपीट करके जब आप कोई चीज याद करते हो, उसको सीखने की कोशिश करते हो, वो रोड मेमोरी कहलाती है, जिसे आप बिना समझे बार बार दोहरा रहे हो ताकि याद हो जाए। तो जैसे कि मेमोराइजिंग मल्टीप्लीकेशन हो गए, टेबल्स मैकेनिकली, बेसिकली जो हम टेबल्स याद करते हैं, तो बच्चों को वो समझ में नहीं आती, छोटे बच्चों को वो सिर्फ रिपीट कर करके वो याद करते हैं कि 10 तक टेबल याद करनी है, पेपर में आएगा। फिर है आपका एपिसोडिक मेमोरी, जिसे हम बोलते हैं घटनात्मक स्मृति। दिस इज अ मेमोरी ऑफ अ पर्सनल लाइफ इवेंट और एपिसोड्स, जो हमारी ना पर्सनल कुछ व्यक्तिगत घटनाओं की जो याददाश्त होती है, उसे हम एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि लाइफ का हम बोलते हैं कि मेरे स्कूल का पहला दिन या मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे, इस टाइप की जो चीजें होती हैं उसे हम एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी होती है, दिस इज अ शॉर्टेस्ट मेमोरी दैट होल्ड सेंसरी इंप्रेशंस ब्रीफली। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये जो आप अपने सेंसेस के द्वारा, ठीक है, जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके द्वारा जब आपने कोई भी चीज याद करी है या प्राप्त करी है, वैसी स्मृति। जैसे कि किसी लाइट को थोड़ी देर के लिए देखना, आपने थोड़ी देर के लिए सीइंग अ लाइटनिंग फॉर अ मोमेंट, आपने कहीं पे कोई लाइट देखी है फॉर अ टाइम के लिए, और वो थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में है, फिर आप भूल जाओगे उसको, यार मैंने वहां कुछ लाइट वाइट सा कुछ देखा था, आप आगे बायगॉन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। ओटीपी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे ओटीपी आता है, हमें थोड़ी देर के लिए याद होता है फिर हम भूल जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एग्जाम्पल है लैंग्वेज। इम्प्लिसिट मेमोरी जैसे साइकिलिंग, ठीक है। रिमोट मेमोरी के लिए चाइल्डहुड लिखा है, जैसे कोई चाइल्डहुड का कोई आपको कोई इंसिडेंट याद है। रोड मेमोरी, रट्टा मार मार के जो हम याद करते हैं, टेबल्स। एपिसोडिक, जैसे हमारा बर्थडे, हमारा फर्स्ट बर्थडे ऐसा था, मेरा 5th बर्थडे ऐसा था, इस टाइप का। फिर है सेंसरी मेमोरी, जैसे फ्लैश वगैरह होती है, जो लाइटनिंग आपको एकदम से लगी, फिर एकदम से रिकॉल हुआ, यार वो ना ऐसा था, फिर भूल गए, है ना, इस टाइप के। अब हम आगे समझेंगे कि इसकी मेमोरी का हमारे एजुकेशन पे क्या महत्व है, हमारी एजुकेशन में, हमारी पढ़ाई में, हमारी शिक्षा में, वो हम समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी। शिक्षा में स्मृति का क्या महत्व है वो हम समझेंगे। सबसे पहले इसेंशियल फॉर लर्निंग। देखो बेटा, मेमोरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज सीखने के लिए। आप सीख रहे हो फिर आप याद ही नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके माइंड में रुक ही नहीं रहा है, तो वो लर्निंग भी आपकी बेकार हो जाएगी। तो सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी स्किल हो, कोई भी कोर्स हो। फिर है हेल्प्स एग्जामिनेशन सक्सेस। आपकी एग्जामिनेशन सक्सेस का महत्व आपकी मेमोरी को ही जाता है, क्योंकि अगर आपको आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर आपको याद ही नहीं आ रहा कि आपने जो सीखा था वो आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे, आपको याद ही नहीं आ रहा, तो बेकार हो जाएगा। तो ये हमें हमारे एग्जामिनेशन को सक्सेस बनाने में भी मदद करता है। बिल्ड्स नॉलेज कंटिन्यूटी, ये हमारी जो ज्ञान है उसको निरंतर बिल्ड करता रहता है, विकास करने में मदद करता है। सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट, ये हमें सपोर्ट करता है हमारी स्किल्स को विकसित करने में, डेवलप करने में, कोई भी कौशल जो हम सीख रहे हैं। स्ट्रेंथन इंटेलिजेंस, ये ऑब्वियसली हमारे दिमाग को और क्या कर रहा है, इंटेलिजेंट बना रहा है, उसको और मजबूत करता है। तो बेसिकली मेमोरी क्या है, लर्निंग है, रिटेंशन है, रिकॉल है और रिकॉग्निशन है।
मतलब पहले आप अधिगम करेंगे, याद करेंगे, फिर उसको रिटेन करेंगे, माइंड में स्टोर करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे जब आपको जरूरत है, और फिर कुछ जरूरत है तो कोई भी चीज ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको पहचानने की जरूरत है, फिर उसको पहचानेंगे। तो एट द एंड मैं यही बोल सकती हूँ, मेमोरी क्या है, मेमोरी एक बैकबोन है किसी भी चीज को सीखने के लिए, और हमारे एजुकेशन में मेमोरी एक बैकबोन की तरह काम करती है। ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन एक्वायर करने में या कोई भी चीज सीखने में, एक्वायर करने में मदद करती है, रिटेन करने में, रिकॉल करने में, और कोई भी जानकारी को पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में हमें बहुत हेल्प करती है। जो अलग अलग टाइप्स की जो मेमोरी हैं उनका अपना अलग रोल है एकेडमिकली, ठीक है, और ये हमारी डेली लाइफ में भी इसका अपना अलग रोल है। तो हर टीचर को समझना चाहिए कि जो मेमोरी प्रोसेस है उसकी वजह से हमारी जो टीचिंग है वो भी कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो स्मृति प्रक्रिया को भी समझना बहुत जरूरी है हर टीचर को, कि ये एक प्रभावी बनाती है आपकी टीचिंग स्किल्स को। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, हर टॉपिक समझ में आया होगा, मेमोरी से रिलेटेड जो भी हमने आज अपनी क्लास में पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, और आप कौन से स्टेट से या कहाँ से आप देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश के किस कोने कोने से हमारी वीडियोस देखी जा रही हैं। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको जरूर प्रेस करें, जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो इससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।